तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मुझे सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ के आ रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हमारे पास है बहुत प्यारा सा यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा बात करें तो आज के क्लास में हम जो पढ़ाने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 12। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है सर? ये एक थर्मोकेमिकल या थर्मोडायनेमिक्स में आता है गिब्स फ्री एनर्जी। उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटिन्यू वर्क करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है सर? घटती है। और जैसे जैसे एनर्जी घटेगा वर्क परफॉर्म होगा। जैसे ऐसे समझो कि हम जैसे जैसे आज इस क्लास को एंड करेंगे, 1 घंटे का पूरा क्लास अभी अगर लेते हैं या 2 घंटे की पूरी क्लास मैं लेता हूं तो मेरी एनर्जी क्या होगी? डाउन होगी, घटेगी। और मेरी एनर्जी जैसे जैसे घटेगी ये क्लास वैसे वैसे कंप्लीट होगा। यानी कि एनर्जी का डिक्रीज होना, वर्क का कंप्लीट होना। बात समझ रहे मेरी? हाँ, जैसे हम बात करें, अगर मेरे पास एक छोटा सा बैटरी है, मेरे पास क्या सर? छोटा सा पेंसिल बैटरी, और उससे एक बल्ब जलाए तो बैटरी जैसे इससे डाउन होगा बल्ब वैसे वैसे जलेगा। आप समझ रहे हो? या फिर इससे समझो एक पंखा चला दे, एक बैटरी से एक पंखा चला दे तो बैटरी जैसे जैसे डाउन होगा पंखा वैसे वैसे यहाँ पे क्या घूमेगा। पंखा से कुछ कपड़ा सुखाना है या फिर गर्मी को मिटाना है, तो जो भी करना है यहाँ पे काम हो रहा है, यानी एनर्जी घट रही है। जो एनर्जी घटती है, एनर्जी घटने के बदले कोई ना कोई वर्क परफॉर्म होता है तो उस एनर्जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी वही काम करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एनर्जी घटेगी, है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स फ्री एनर्जी घटेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा सर? वर्क को परफॉर्म कर देगा, वर्क को परफॉर्म करेगा या वर्क को कंप्लीट करेगा। आज के क्लास में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 में। तो अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको हम केमिस्ट्री जीरो से हीरो बना रहे हैं केमिस्ट्री में। ये बैच का नाम है टाइटेनियम बैच 2026-2027। यहाँ पे मैं जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो बिना देर के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में सबसे पहला यही है, यहाँ पे क्या गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। क्या है सर? यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इस बात को ऐसे समझो। यहाँ पे देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। देखो जैसे मान लो क्या एक बैटरी है, क्या था यहाँ पे? बैटरी। ये बैटरी का मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इस बैटरी से हम क्या करें सर? एक पंखा बना दो, ठीक है, पंखा, ठीक है। अब इस तरवा से यहां जोड़ दो, ये पंखा घूम। अब समझो ये बैटरी जैसे जैसे डाउन होगा, बैटरी कैसे कैसे होगा सर? डाउन होगा, ठीक है। हम लोगों को क्या एयर मिलेगा, हवा मिलेगा। बात समझ रहे हो? यानी कि ये पंखा काम करेगा कब? जब इसकी एनर्जी डाउन होगी। एनर्जी डाउन, जैसे जैसे एनर्जी डाउन होगी या फिर डिक्रीज होगी, डाउन होगी या डिक्रीज होगी, यानी वर्क क्या होगा? वर्क डन कंप्लीट। यानी कि जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा एनर्जी क्या होते चली जाएगी सर? डाउन होते चली जाएगी। और यहाँ पे जो एनर्जी डाउन होगी जिसके कारण कोई ना कोई काम होता है, उसी एनर्जी का नाम क्या होता है सर? गिब्स फ्री एनर्जी। उसी एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इसको डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करें। जैसे मैं भी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास कंप्लीट जैसे जैसे होगी मेरे को भूख लगेगी, मेरी एनर्जी भी क्या होगी? डाउन होगी। तो वही काम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी होता है। जैसे जैसे वर्क परफॉर्म होता है, वर्क कंप्लीट होता है, बैटरी की एनर्जी डाउन होती है और वर्क कंप्लीट होते चला जाता है। तो इसी बात को हमने यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे लिखा है। क्या? देखो गिब्स फ्री एनर्जी को द एनर्जी विच इज यूटिलाइज टू डू सम यूजफुल वर्क होता है वह एनर्जी विच इज यूटिलाइज, वह एनर्जी जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू डू सम यूजफुल वर्क, कोई भी उपयोगी कार्य करने के लिए, इज कोल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। हम उसी को गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, द एनर्जी विच इज यूटिलाइज टू डू सम यूजफुल वर्क, वह एनर्जी जिसका इस्तेमाल कुछ यूजफुल
वर्क करने के लिए किया जाता है उस एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और इसको बेटा हमेशा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां पे एनर्जी चेंज होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कहीं कहीं होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वहां पे हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे सर? डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे एनर्जी चेंज होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? डेल्टा जी से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखो बोलता है यहाँ पे क्या, देखो बोलता है क्या, द गैल्वेनिक सेल परफॉर्म इलेक्ट्रिकल वर्क एट द लोएस्ट ऑफ गिब्स एनर्जी। देखो जितने भी गैल्वेनिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करता है सर? गैल्वेनिक सेल एक तरह से समझो क्या, अपना एनर्जी को डाउन करता है, तभी कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। वही बोलता है कि गैल्वेनिक सेल परफॉर्म इलेक्ट्रिकल वर्क एट द लॉस्ट ऑफ गिब्स एनर्जी। अरे जैसे जैसे वो अपना एनर्जी को खोता है, लॉस्ट ऑफ गिव्स एनर्जी या डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, या तो एनर्जी धीरे धीरे लो होती है या फिर डिक्रीज होती है। और जैसे जैसे एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी, वर्क क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट होगा, और इसी को गिव्स फ्री एनर्जी कह देते हैं। यानी कि ऐसे समझो कि द डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी जैसे जैसे घटेगा, कोई भी बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे से घटेगी। ठीक है, देखो मेरे हाथ में एक ड्यूरासेल का बैटरी है। किसका सर? ड्यूरासेल का बैटरी है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मेरे हाथ में ये मेरा स्मार्टफोन है, ठीक है। देखो अब इस स्मार्टफोन को अभी चार्ज किए हैं, ठीक है ना, ये अभी स्मार्टफोन क्या काफी चार्ज है। अब स्मार्टफोन जैसे जैसे यहाँ घटेगा, क्या होता है यहाँ पे, जैसे जैसे इस फोन से वीडियो गेम खेल लिए, गाना सुन लिए, या फिर कोई भी तरह का काम करेंगे, तो बोलता है कि गैल्वेनिक सेल परफॉर्म इलेक्ट्रिकल वर्क। इसके अंदर जो सेल लगा वो गैल्वेनिक सेल ही है, ये हम बता चुके हैं। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जैसे जैसे हम इसे वीडियो गेम खेले, गाना सुने, मूवी देख लिए, इसकी इलेक्ट्रिकल वर्क डन कंप्लीट, ये काम को कंप्लीट करेगा, लेकिन इसकी जो गिव्स फ्री एनर्जी है, इसके अंदर का जो एनर्जी है वो क्या होगा? घट जाएगा, है ना, या लॉस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। वही बोलता है क्या, द डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, जैसे जैसे गिव्स फ्री एनर्जी गैल्वेनिक सेल का घटता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, इसका मतलब ये हुआ कि सेल के द्वारा काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ क्या, कि जो सेल है गैल्वेनिक सेल, उसके द्वारा काम क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। यानी इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म में, तो गिव्स फ्री एनर्जी अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज का सिंबल होता है नेगेटिव में, इंक्रीज होता है सिंबल पॉजिटिव में। वही बोलता है माइनस डेल्टा जी। अब यहाँ पे एनर्जी घटेगा, यानी एनर्जी इनिशियल और फाइनल, इनिशियल में कुछ होगा, फाइनल में कुछ होगा, यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और चेंज इन गिव्स एनर्जी को डेल्टा जी। तो माइनस डेल्टा जी बराबर क्या? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मतलब इलेक्ट्रिकल काम जो कंप्लीट हुआ, गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ चार्ज गुने ईएमएफ ऑफ द सेल। अब देखो माइनस डेल्टा जी बराबर क्या हुआ सर? चार्ज गुने ईएमएफ ऑफ द सेल। अब कोई भी बैटरी कितना चार्ज है या कितना काम करेगा, ये डिपेंड करता है उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ चार्ज पे, एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ क्या है? ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज गुने ईएमएफ ऑफ सेल। बात समझ रहे हो? हाँ। अब नंबर ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर किससे करते हैं सर? तो नंबर ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं एनएफ से। किससे सर? एनएफ से। ठीक है, यहां तक ठीक है। देखो बोलता व्हेन 1 mole of electrons transfer in a reaction then the amount of charge is nf। देखो अगर कोई क्या बोल रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? ट्रांसफर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो जाए सर? एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो जो बनता है उसको बोलते हैं 1 फराड। क्या बोलते हैं सर? 1 फराड। यानी कि ऐसे समझो कि 1 मोल बराबर कितना हो? 6.022 10 का पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो सर? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है, 9.1 उन्हें 10 का पावर 19 गुलाम। ठीक है,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक मिनट को, 9.1 1.6 होगा। देखो इसका चार्ज कितना होगा सर, देखो 1.6 में 10 का पावर माइनस 19 कूलम, इसको जोड़ेंगे तो 96,500 के बीच आएगा, इसको लिखते हैं फराड। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो 1 फराड के बराबर होता है। कितना सर, 1 फराड के बराबर होता है। अब कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा सर, ये डिपेंड करेगा एन पे, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग एन की संख्या। वही बोलता है यहाँ पे चार्ज बराबर होगा एन इंटू एफ। वही बोलता है क्या, इसको मानो इक्वेशन 2, और इससे पहले वाला जो था यहाँ पे माइनस डेल्टा जी बराबर चार्ज गुने ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको मानो इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन 2 है। अब देखो इक्वेशन चार्ज बराबर एन इंटू एफ यहाँ पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट डेल्टा जी बराबर क्या होगा सर यहाँ पे, डेल्टा जी बराबर होगा माइनस डेल्टा जी बराबर एन एफ इंटू ईएमएफ ऑफ द सेल, एन एफ ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल को ई से लिखेंगे और डेल्टा जी उधर चला जाएगा। बात समझ रहे हो, डेल्टा जी क्या होगा उधर चला जाएगा। यानी यहाँ देखो, यहाँ क्या, यहाँ बोलता है डेल्टा जी बराबर क्या, डेल्टा जी बराबर होगा यहाँ पे माइनस डेल्टा जी बराबर एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल जो है वही है ईएमएफ ऑफ द सेल, और यहाँ पे जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगा वो स्टैंडर्ड स्टेट का होगा, इसलिए हम लेंगे क्या, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड केमिकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ठीक है, यही बोलता है क्या, देखो ये माइनस उधर जाएंगे, यानी फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हो। हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू तो क्या हो गया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यानी गिव्स फ्री एनर्जी बराबर क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, देखो हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को शुरुआत में ही यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकालना था, किसके लिए, ये एक्सप्रेशन बोला था ना, एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ गैल्वेनिक सेल। बोलता है यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना था क्या, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का किस पे, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पे। देखो अब बोलता है यहाँ पे क्या, देखो अब डेल्टा जी बराबर क्या, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब देखो यहाँ पे क्या, वी नाउ दैट फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन से हम क्या जानते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जानते हैं हम लोग क्या, ये वाला फॉर्म याद करो, लास्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से हमने प्रूव करके बताया था कि ई नॉट सेल बराबर क्या, 2.303 आरटी बटे एन एफ इंटू लॉग के सी। ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, एक बार जाके देखिएगा। ठीक है, नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नस्ट इक्वेशन क्या हो जाता है, ई नॉट सेल बराबर 2.303 आरटी बटे एन एफ इंटू लॉग के सी। अब देखो इस ई नॉट के जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि नया जो फॉर्मूला आएगा 2.303 आरटी बटे एन एफ, एन एफ एन एफ कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो हमारे पास क्या सर, हमारे पास यहाँ पे है, ये पेज लगता है 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आगे पेज, आगे क्या, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 से क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं डेल्टा जी बराबर क्या, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के जगह पे क्या लिखेंगे सर, 2.303 आर इंटू टी बटे एन इंटू एफ इंटू लॉग क्या केस, यही होगा ना। देखो अरे ई नॉट सेल की जगह पे पुट कर दिए 2.303 आर टी बटे एन एफ इंटू लॉग केस, एन एफ कैंसिल। हाँ देखो एन एफ कैंसिल, यानी कि डेल्टा जी बराबर क्या आया यहाँ पे, डेल्टा जी बराबर आया माइनस 2.303 आर इंटू लॉग केसी। ये क्या है सर यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है यहाँ पे, डेल्टा जी बराबर है यहाँ पे 2.303 आर टी लॉग केसी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5। कोई इसी इक्वेशन को अगर ऐसे ना लिख करके कोई ऐसे भी लिख देना तो घबराइएगा क्या, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी
ln kc, ठीक है, ऐसे भी कोई लिख दे घबराना, क्योंकि तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए, ln kc को ही 2.303 log kc का, ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल लॉग, ये है नेचुरल, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को याद रखो या इसको याद रखो, कोई फर्क पड़ता है। यही हमारे पास क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, लिख दो यहाँ पे क्या, दिस इज द required equation for Gibbs free energy for equilibrium ठीक है, इक्विलिब्रियम सेल रिएक्शन, ठीक है, वो सेल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या ये इक्वेशन आ जाएगा, डेल्टा जी बराबर -2.303 RT इंटू लॉग केसी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग को डेल्टा जी का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, तो केसी निकालना होगा, केसी का वैल्यू दिया रहेगा तो डेल्टा जी निकालना होगा, तो दोनों में से कोई भी एक हम लोग क्या क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए हमेशा पूछे, ठीक है। आगे चलो सर, आगे चलो, आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे अभी हमने क्या बताया था, NF चार्ज, चार्ज क्या होगा सर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था 1.6 10 का पावर -19 कूलम। अब ये इलेक्ट्रॉन का होता था अपने आप अकॉर्डिंग माइनस साइन लगा सकते हो, सेम टू सेम यही चार्ज होता प्रोटॉन पे भी 1.6 में 10 का पावर -19, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल बराबर क्या होगा Na, तो Na की संख्या कितना होता है 6.022 10 का पावर 23, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96,487 या फिर 96,500 कूलम, और इस 96,500 कूलम को ही 1 फराडे कहते हैं, 1 फराडे बराबर क्या 96,500 कूलम अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ठीक है, 96,500 कूलम, बोलो कोई दिक्कत है ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, देखो वही बात है, यहाँ पे वही लिखा है 96,487 या 96,500 कूलम कैलकुलेशन के आधार पे, ठीक है। ये पीछे बता दी, अभी फिर से बता दी, ध्यान रखना ये सेम बात अभी आगे भी आएगा, ठीक है। चलो आगे चलें, अब आगे क्या सर, आगे है यहाँ पे क्या कुछ पॉइंट है जरूरी, जैसे देखो डेल्टा जी बराबर NF नॉट सेल है, अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट में बात करता तो डेल्टा जी को भी स्टैंडर्ड स्टेट में लेते, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में आ जाता है। अब देखो बोलता है क्या ई नॉट सेल, बोलता है ई नॉट सेल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ई नॉट सेल हमेशा क्या होता है, यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू हमेशा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन फिजिबल होता है, क्या होता है रिएक्शन से याद करो, रिएक्शन फिजिबल होगा या पॉसिबल होगा, ठीक है, तभी सेल काम करेगा। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया समझना सेल वर्क नहीं कर रहा है। दूसरी बात, डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0, यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब है ये क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या सर स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है समझना रिएक्शन होगा, अगर कहीं डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव दे दिया समझ लाना क्या होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और वहां पे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं, और समझ गए। तो याद रखना डेल्टा ई का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा ई का ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, अभी इसी पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। चलो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पहले दो बात का ध्यान रखो, गिब्स फ्री एनर्जी जो है
एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या सर? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक इंटेंसिव एक एक्सटेंसिव। देखो यहाँ बोलता है यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। बोलता है इट मे बी रिमेंबर दैट कि ई सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड करता, नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, इट मे बी रिमेंबर दैट कि ई सेल इज इंटेंसिव पैरामीटर, जबकि डेल्टा जी क्या है सर, डेल्टा जी यहाँ पे जो है ये एक्सटेंसिव पैरामीटर। एक्सटेंसिव का मतलब क्या, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अगर सब्सटेंस की मात्रा ज्यादा होगा, ठीक है, तो डेल्टा जी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। सब्सटेंस की मात्रा कम हो गया तो डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या होगा सर, कम होगा। सिंपल सी बात। वही बोलता है डेल्टा जी, डेल्टा आर जी इज इंटेंसिव एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन। इसका वैल्यू जो है सर क्या, इसका जो वैल्यू है सर क्या, एन पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, जबकि ई सेल डिपेंड करता नहीं। इस बात का ध्यान रखना। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता है और केमिस्ट्री में भी आ जाता है, ये दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे। आगे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे क्या, जिंक से क्या है, जिंक 2+ और Cu से क्या है, देखो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है ना। ओवरऑल यहाँ पे देखिए चेंज इन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर, 2। ठीक है, एन की संख्या क्या है, 2। तो डेल्टा जी बराबर क्या, NF ई नॉट सेल, डेल्टा आर जी बराबर क्या, -2F ई सेल। क्लियर है। बट अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रूप में 2s2 जिंक से, तो यहाँ पे कितना होगा सर, +4। यहाँ पे था 0 तो 0 ही रहेगा, इस पे क्या +4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। यानी कि ओवरऑल चेंज का बात करें एन बराबर क्या हो गया, अच्छा मतलब तुम यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हो तो एन की संख्या डिपेंड करती है, एन की संख्या बदलेगी। अब एन की संख्या बदलेगी तो नया डेल्टा आरजी का वैल्यू क्या हो गया, -4F। इसीलिए बोलता है डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बदलेगा तो डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या होगा सर, बदलेगा। अगर ये घटेगा तो वो भी घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ई सेल में ऐसा नहीं, ई सेल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता नहीं, वो पदार्थ क्या है उस पर डिपेंड करे। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो यहां तक लिख लो। आगे क्या सर, आगे हमारे पास प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। बोलता है क्या, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल का वैल्यू दिया 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन। होता है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी कैलकुलेट करना है सेल रिएक्शन का। यानी कि समझो ऐसे क्या, डेल्टा जी बराबर क्या, -NF ई नॉट सेल, यही होता है गिव्स फ्री एनर्जी के केस में, है ना। तो यहाँ पे डेनियल सेल के लिए ई नॉट सेल का वैल्यू 1.1 वोल्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो सर। जिंक से क्या आ दिया, 0, यहाँ +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे 0,
यानी कि ओवरऑल एन का वैल्यू क्या है सर, 2 ही दिख रहा है। ठीक है, इसी फॉर्मूला में पुट करो, आंसर तो बन ही जाना चाहिए। देखो -2, एफ का वैल्यू 96,500, ठीक है, एवरेज ले रहे हैं। और ई सेल का वैल्यू क्या है, ई सेल का वैल्यू है 1.1, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सर 2.2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुने 96500 माइनस, देखो 22 बच्चे कितना होता है सर, 110, कितना 10, 22, 10 और 22 132, 32 और 10 142, तो ठीक है, बचा 14, 22, 220 में 200, 22 देखें 220, 220 में 22 घटा दो, कितना बचेगा 198, ठीक है, 198 और 40, भारत 2 बाकी 1, ठीक है, 11, 212, ठीक है, 212 और यहाँ पे 20 और ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे चलो इसके एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं, वरना थोड़ा सा चक्कर में हम लोग गलती कर लेंगे। 2 गुने कितना 96,500 गुने कितना 1.1, 2123 के आसपास आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे इतना आया। हम एक चीज और कर सकते हैं, 96487 एक वैल्यू था, उसको पुट कर दो तब एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 2 गुने 487, ठीक है, गुने 1.2, देखो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो 2.2 ऐप का वैल्यू क्या 96,487 वाला वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इंटू 1.1, ये सारा मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा सर 21227 1.4, ठीक है, ऐसे करके आएगा वैल्यू। ये है यूनिट जूल में। अब इसका यूनिट आंसर क्या आएगा सर, किलो जूल में, जूल पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भागा देंगे, देखो -212,271.4 डिवाइड बाय 1000, किलो जूल पर मोल हो गया। जैसे 1000 से भागा दोगे यहाँ वैल्यू क्या आया, -212.27, ठीक है, 21227 किलो जूल पर मोल, ठीक है, क्लियर है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है सर, हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड ही है। देखो बोलता था सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक सेल है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। बोलता है Fe3+ दिया हुआ है यहाँ पे, से Fe2+ बन रहा है, 3 दूना 6, देखो यार टोटल इलेक्ट्रॉन कितना सर, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, यानी कि टोटल चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 नेगेटिव यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या 0, यानी कि ओवरऑल बात करें तो इलेक्ट्रॉन की चेंज जो है यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, ये बात यहाँ से स्पष्ट है। दूसरी बात, ई नॉट सेल वैल्यूज का दिया हुआ है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। बोलता है कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दी सेल इक्वेशन। नहीं यहाँ के 2 चीज फाइंड करना, ट्रू फाइंड, या फिर पहले यहाँ पे लिखो क्या, देखो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा पूछा क्या क्या। सबसे पहले यहाँ लिखो सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन तो दिया हुआ ही है, इधर टू फाइंड, ठीक है, पहला डेल्टा जी नॉट बराबर वाट, एंड दूसरा
के सी बराबर वाट, ठीक है, दो चीज पूछा हुआ है, ठीक है। तो वी नाउ दैट डेल्टा जी बराबर क्या होता है, एन एफ एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू होता है हमारे पास 96487। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है 0.236, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आएगा, ठीक है। देखो अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख सर कितना आता है, ध्यान दो, 2 गुने कितना 96,487 इंटू 0.236, ठीक है। लगभग कितना है सर, लगभग यहाँ पे आ रहा 45, देखो डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे आएगा यहाँ पे -4541.864 किलो जूल, सॉरी जूल पर मोल, किलो जूल, जूल पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर, अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है पॉइंट आगे 1000 से भागा देंगे, देखो -45.541, ठीक है, ये हट जाएगा इधर वाला, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करें सर क्या, ध्यान दो, अब डेल्टा जी नॉट के बाद बात आता है क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का वैल्यू। अब के सी बराबर क्या होता है, के सी बराबर होगा डेल्टा जी बराबर क्या, ठीक है, डेल्टा जी बराबर क्या -2.303, देखो अब यहाँ पे आते हैं के सी का, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, वी नाउ दैट क्या हम जानते हैं सर डेल्टा जी बराबर क्या -2.303 आर इंटू टी इंटू लॉग क्या के सी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है सर, इसका वैल्यू है यहाँ पे -45, देखो यहाँ वैल्यू एकदम सिंपल दिया क्या 45541.86, 45541.86 -2.303 8.314 गुने क्या 298 केल्विन गुने क्या लॉग के सी, ठीक है। अब देखो सर ये माइनस से माइनस उड़ गया, अब देखो यहाँ पे क्या 45541.86 डिवाइड बाय क्या 2.303 8.314 गुने कितना 298 केल्विन बराबर क्या लॉग के सी। अब इसको यहाँ पे भागा दो तो कितना वैल्यू आता है, देखो इसको यहाँ पे भागा दोगे क्या 2.303 गुने क्या 8.314 इंटू क्या 298 केल्विन कितना है सर 5705, ठीक है। देखो 45541.86 डिवाइड बाय कितना 5705 पॉइंट क्या 84। अब इसको भागा देंगे तो क्या वैल्यू आएगा सर, इसको देखो यहाँ पे इसको भागा दे दो कितना 4541.86 डिवाइड बाय क्या डिवाइड बाय 5705.84 बराबर कितना 7.98 के आसपास, कितना सर 7.98 के आसपास आ रहा है, ठीक है। लॉग यहाँ का वैल्यू कितना है सर 7.98 लॉग के सी। ये 7.98 को हम 8 लिख दें सीधा सीधा, देखो 7.98 को हम ऐसे लिख दें क्या लॉग के सी बराबर क्या इसको सीधा 8 लिख दे रहे, क्या लिख दे रहे 8, ठीक है। लॉग के सी और 8 को लिख देते हैं क्या लॉग 10 का पावर 8, ये 8 हटेगा तो के सी बराबर लिख सकते हो क्या
1 गुने 10 का पावर, ठीक है। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो 7.98 अप्रोक्सीमेट 8 लिख दिए। 8 लिखने से क्या हुआ, चीजें सहज हो गई, आसान हो गया समझने में भी और क्वेश्चन बनाने, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेना। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का इनटेक्स्ट का क्वेश्चन है। कहाँ का है सर, इनटेक्स्ट का क्वेश्चन, बहुत इजी है, तुम आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस एंटी लॉग निकालने के लिए ध्यान रखना, एंटी लॉग निकालने का तरीका हम समझा दिए हैं, वीडियो लेक्चर एक बार जाकर के जरूर देखना तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो आगे चलो सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, प्लस तो होगा नहीं, हटा दो। एन एफ लॉग के से ये भी नहीं होता है सर, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या है, सही है। डेल्टा जी बराबर क्या, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। ए नंबर सही है, बाकी बस सब क्या है, गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन साइड बुक का है, ध्यान दो, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं क्योंकि यहां पे एंटी लॉग आए, ठीक है। देखो क्या कहता है सर, क्वेश्चन को सॉल्व करूं। यहां पे दिया हुआ mg से mg2 प्लस और ag प्लस से ag, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जो कहीं ना कहीं दो ही हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, ठीक है। देखो mg सॉलिड से क्या, mg क्या 2 प्लस एक्वस मीडियम, ठीक है, Ag प्लस एक्वस मीडियम से क्या Ag सॉलिड मीडियम। देखो इसका वैल्यू कितना दिया सर, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू दिया, ये हम लोग क्या जानते हैं, इसको तो मानते हैं क्या RHS कैथोड साइड, ये LHS एनोड साइड, है ना। तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड, तो कैथोड में वैल्यू क्या होगा Ag, Ag प्लस से माइनस एनोड में क्या होगा ये, ठीक है, ठीक है। क्या है वैल्यू सर, इसका वैल्यू कितना दिया 0.80 माइनस क्या, माइनस माइनस 2.37, माइनस 2.37, ठीक है, जोड़ दो क्या होगा सर, देखो माइनस माइनस ऐसे प्लस हो गया, 7 का 7, 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 11, आखिर में 1 3 1 2 1 3, 3.17 के आसपास कितना है सर यहाँ पे, 3.17 वोल्ट के आसपास आ गया क्या ई नॉट सेल का वैल्यू, 3.17 वोल्ट के आसपास आ गया क्या ई नॉट सेल का, ठीक है। अब क्या करना है सर, बोलता है यहाँ पे क्या, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, ठीक है। अब कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस बाय ऑपरेटिंग द सेल। अच्छा चलो ये दिया हुआ सीधा सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का दो फॉर्मूला होता है, कौन, एक ई नॉट सेल बराबर होता है फॉर्मूला क्या, देखो देखो हम लोग क्या जानते हैं, ई नॉट सेल बराबर जानते हैं 0.059 बटा एन इंटू लॉग के सी, ये भी फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, है ना। सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे रीसेल जीरो हो जाता है उस केस में, इसी वैल्यू हम पुट कर दो, ई सेल का वैल्यू कितना है सर 3.17, 0.059, एन का वैल्यू क्या होगा सर 2 होगा। ध्यान रखना यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हो रहा है सर 2 ही हो रहा है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, और ई का वैल्यू 3.17, ठीक है। चलो पुट कर दो, क्या आएगा सर यहाँ पे इंटू लॉग के सी, ये इधर आएगा 3.17 गुने 2 बटे क्या 0.059 बराबर लॉग के सी, ठीक है।
7 दूना 14 का 4 ब्रैकेट में 1 2 1 के 2 और 1 3, ठीक है। 6.34 बटे 0.059 बराबर क्या लॉग केसी, ठीक है। अब देखो 6.3 ठीक है, डिवाइड बाय क्या 0.0, ठीक है। कितना है सर 107.457, कितना है सर 107.457, ठीक है। लॉग केसी बराबर क्या 107.457, ऐसे करके वैल्यू आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या केसी निकालना है, तो केसी निकालने के लिए क्या करेंगे सर, केसी निकालने के लिए देखो एंटी लॉग यहां पे यूज करना पड़ेगा, लॉग केसी बराबर क्या यहां लिख सकते हैं 107 प्लस 0.457, 0.457, ठीक है। यहां पे क्या गया सर ऐसे करके, अभी केसी इधर आएगा तो क्या होगा एंटी लॉग 107 प्लस 0.457, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां लिख दो एंटी लॉग लॉग 10 का पावर 107 प्लस देखो देखो यहाँ पे लॉग का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो क्या ध्यान लॉग 0.477 के आसपास, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या दिया सर 457 यानी कि वैल्यू जो है 3 से क्या है कहीं ना कहीं वैल्यू जो 3 से क्या सर छोटा है, वैल्यू क्या सर 3 से कहीं ना कहीं छोटा है, ठीक है। ठीक है 2.8 करो 2.8 447 462 2.9 के आसपास मान लो, ठीक है। लॉग 2.9 का जो वैल्यू है वो 0.477 के आसपास आएगा, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुट कर दो क्या लॉग 2.9, ठीक है। अब यहां पे जोड़ो सर क्या होगा एंटी लॉग इंटू लॉग क्या देखो 2.9 गुणे 10 का पावर कितना 107, ठीक है। लॉग लॉग कटेगा केसी बराबर क्या होगा वैल्यू यहाँ पे 2.9 गुणे 10 का पावर कितना 107, ऐसे करके हमारा वैल्यू, ठीक है। उसको ऐसे करके क्या करना सर कैलकुलेट कर लीजिएगा, बात समझ गए। चलो आगे एक और क्वेश्चन दिया सर, क्या एक और क्वेश्चन दिया हुआ है क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि यहाँ बोला है क्या डेल्टा जी को निकाल लीजिए माइनस एन एफ ई नॉट। चलो ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, डू योर सेल्फ, ये क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। एन का संख्या 2 है, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू जो है सर 487 पुट करना, ठीक है 96487 पुट करना कूलम, और यहां से डेल्टा जी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्या फिर से ए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, सिर्फ हम हिंट दे रहे हैं, इसको खुद से बना होता है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, डेल्टा आर जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। देखो सबसे पहले बोला है कि यहाँ पे
डेल्टा आर जी बराबर क्या निकालना था, डेल्टा आर जी बराबर निकालना होता माइनस एन एफ ई नॉट से, ये निकालना होगा ना। अब ई नॉट से निकालने के लिए क्या है, क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस कैडमियम से कैडमियम। अब इसका जो इसको देखो, इसको सेल रिएक्शन में लिखें, जैसे हम पहला वाला का सेल रिएक्शन लिखें तो क्या लिखा है सर, एक हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो हिंट दे रहे हैं, पूरा सॉल्व नहीं करते। देखो 2 क्रोमियम सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 3 कैडमियम पे क्या 2 प्लस एक्वस, ठीक है, 2 3 प्लस एक्वस प्लस क्या 3 कैडमियम से ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो, यहाँ पे 0 है, 0 से 3, यहाँ पे कैडमियम कितना क्या सर, कैडमियम का देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, कैसे सर, तो इसको तोड़ के अलग करो, ठीक है, पता चल जाएगा। 2 क्रोमियम से क्या बन रहा था, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन निकला था यहाँ पे 3 गुना, एक तरह से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई है 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था लॉस हो रहा है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। वैसे कैडमियम में देखो सर, कैडमियम पे 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, कैडमियम 3, यानी कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, 1 क्या रहा है सर 3 यानी कि एक तरह से बात करें यहाँ पे देखो चेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है सर, ओवरऑल 6 का, तो एन का वैल्यू तो 6 है, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू देखो, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, देखो क्रोमियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रोमियम का हो रहा है यहाँ पे क्या, देखो ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है क्या रिडक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, ऐसे यहाँ पे लिखते हो क्या, सबसे पहले LHS फिर RHS, पहले LHS फिर RHS, ठीक है। LHS में क्या सर, LHS में बात करें सर, सबसे पहले ले रहा है यहाँ पे क्रोमियम पे +3, यही है ना, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस का, ठीक है, नीचे कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम का, इधर हमारे पास क्या, इधर है कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होता है ई नॉट सेल क्रोमियम +3 से क्रोमियम का, इसका वैल्यू आपको लिखना है कहां से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और इसका ही वैल्यू लिखना है आपको कहां से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और यहां से इस तरह करके क्या ई नॉट सेल निकाल देना है, ठीक है, ई नॉट कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम माइनस ई नॉट क्या क्रोमियम +3 से क्रोमियम, ठीक है। तो हमने भी हिंट दिया, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, यहां से ये निकाल लेना और आगे जाकर के क्या -NF ई नॉट सेल से डेल्टा जी निकल जाएगा, और डेल्टा जी निकालने के बाद क्या -2.303 R/T log Kc से Kc, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पूरा नहीं बना रहे, क्वेश्चन को छोड़ दे, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाइए खुद से, ये तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। एक का हिंट दे दिया, दूसरा तुम खुद बना, एनसीईआरटी बुक का देखो क्वेश्चन तुम अगर खुद से नहीं बनाते तो नहीं समझ में आएगा तुम्हें, इसलिए इसको बना लेना, ठीक है। आज के ये क्वेश्चन जो है गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, यहीं पे इसको समाप्त करते, अगले क्लास में हम कंसंट्रेशन सेल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।